हिरण्यकश्यप एक बहुत ही पावरफुल राजा था। उसके पास सब कुछ था, वेल्थ था, किंगडम था और बहुत बलशाली भी था। मगर फिर भी भगवान ने प्रहलाद को क्यों चूज़ किया? ज़रा सोचिए इस बारे में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ द प्रहलाद प्रिंसिपल के बारे में। ये क्या है? नारायण भगवान या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान को ना ऑथेंटिसिटी पसंद है, इनोसेंस पसंद है, और जो लोग अंदर से भी वही होते हैं जो वो बाहर से है ना, वो भगवान के मोस्ट फेवरेट कैटेगरी में आते हैं। और प्रहलाद वही थे। ऑथेंटिसिटी के अंदर ना एक पावर होती है और वो पावर ना आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो इंसान बाहर से स्ट्रांग है मगर अंदर से ऑथेंटिक नहीं, फेक है, उस इंसान के साथ भगवान नहीं जाते। रादर भगवान उसको चूज करते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से भी वैसा ही है जैसा वो बाहर से है, यानी वो रियल है, वो फेक नहीं है। तो प्रहलाद इसीलिए सर्वाइव नहीं किए क्योंकि वो स्ट्रांग थे, बल्कि वो इसीलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि वो रियल थे, वो ऑथेंटिक थे। पब्लिकली वो जो अपने बारे में लोगों को बताते थे कि मेरे नारायण ऐसे, मेरे नारायण वैसे, वो अंदर से भी उन भगवान को उतना ही दिल से मानते थे। एक रिसर्च की गई थी, उस रिसर्च के अंदर ये पाया गया था कि जो लोग ऑथेंटिक रहते हैं, जो अंदर से जैसे है वो बाहर से भी वैसे ही है, उन लोगों को स्ट्रेस कम होती है उन कारणों से जो उन्होंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, कुछ लोग फेक होते हैं, वो बाहर से दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि वो कितने केपेबल है, वो कितने स्ट्रांग है, वो कितने धार्मिक है, वो रोज़ स्टेटस लगाते हैं भगवान का, वो रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने घर में एक भव्य मंदिर बना रखा है भगवान का। वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि वो कितने ज़्यादा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो भी कुछ उनकी लाइफ में हुआ है सब कुछ भगवान का है, भगवान ही, गॉड इज़ द ओनली डूअर, ऐसा वो बार बार क्लेम करते हैं। मगर ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे ही लोग क्यों सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, ऐसे ही लोग क्यों हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि इस इंसान को तो मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया, इसका अब जो होगा सो हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपने किसी को भगवान के भरोसे छोड़ा है तो भगवान के भरोसे छोड़ना तो अच्छी बात है ना। तो इस अच्छी बात को ऐसे लोग, जो ये फेक लोग हैं, ये फेक लोग इस अच्छी बात को इतने ड्रामेटिक तरीके से क्यों बोलते हैं? और यही स्टोरी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। प्रहलाद वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं, उन्होंने भगवान को रियलाइज कर लिया था, उनको हर जगह भगवान दिखते थे, वो जो बोलते थे वो करते थे। और उन्होंने लास्ट तक, जब नरसिंह भगवान अपने उस रूप में आ गए, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और उनका वो रूप था, जो रौद्र रूप था, उस रूप से भी प्रहलाद जी नहीं डरे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी बहुत ज़्यादा अपने भगवान को प्रेम करते थे और उनको वही भगवान उस रूप के पीछे भी दिख रहे थे, उस एंगर के पीछे भी वही दिख रहे थे, वही लविंग गॉड उनको दिख रहे थे। जितनी भी हमारी पुरानी स्टोरीज है, जितनी भी ये रियल लाइफ के इवेंट्स होते हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिंबॉलिक तरीके से बता रहे होते हैं। तो ये साफ बताता है कि आप कितने भी चालू क्यों ना हो, मगर भगवान आपको पकड़ ही लेगी, आप भगवान से तो नहीं छूट पाओगे, आप अपने कर्मों से नहीं छूट पाओगे। तो हिरण्यकश्यप ने जो 5 शर्तें रखी थी कि मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो भगवान ने उसका तोड़ निकाल दिया, तो उन्होंने अपने नाखूनों से उसे मार दिया। फिर उन्होंने बोला था कि मैं ना सुबह मरूंगा और ना रात को मरूंगा, तो भगवान ने त्रिकाल संध्या का समय लिया। जो फिर उन्होंने ये बोला था कि मैं किसी आदमी या किसी औरत या किसी जानवर से नहीं मरूंगा, तो भगवान ने जो है वो नरसिंह का रूप ले लिया, जो आधा जानवर और आधा मेल है, आधा नर और आधा सिंह है। फिर उन्होंने ये बोला था कि मैं ज़मीन पे नहीं मरूँगा और ना ही मैं आसमान में मरूँगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें बोल दूँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, और जो भी मैं ये कुकर्म कर रहा हूँ, जो मैं अपनी मनमानी चला रहा हूँ, जो मैं फेक कर रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये मेरा जो डोमिनेंस है, ये जो मेरा पावर का एक प्रदर्शन है, ये हर वक्त यूं ही चलता रहेगा और ये चीज़ अजर अमर हो जाएगी। मगर भगवान ने इसका भी तोड़ निकाल दिया, और भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर और फिर मारा। ना ही वो ज़मीन थी और ना ही वो आसमान था। तो भगवान से ना हम बिल्कुल भी चालाकी नहीं कर सकते, और भगवान को चालाक लोग बिल्कुल नहीं पसंद। प्रहलाद जो कभी भी चालाक नहीं थे, वो पावरलेस थे, वो एक छोटे बच्चे थे। एक छोटे बच्चे के पास पावर नहीं होता, मगर छोटे बच्चे के पास भगवान ज़रूर आते हैं, क्योंकि भगवान को ये पता है कि ये छोटा बच्चा अपनी पूरी इनोसेंस के साथ मुझसे सच में बहुत प्रेम करता है, और ये छोटा बच्चा ऑथेंटिक है, ये रियल है। तो हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे हिरण्यकश्यप आपको देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न लाइफ के अंदर क्या है कि कुछ कुछ चेंज हो गए हैं, वो आपको एग्जैक्ट हिरण्यकश्यप की शक्ल में नहीं दिखेंगे। उनकी शक्ल बड़ी भोली होगी, उनकी शक्ल बड़ी सिंपल सी होगी, उनकी आप कारनामे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो रोज़ भगवान का स्टेटस लगाते हैं, ये तो रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, इन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, ये सारे मंदिर निपटा कर आ गए हैं। मगर जब आप उनको असलियत में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो हिरण्यकश्यप के जैसे जैसे एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। जब वो वन ऑन वन के अंदर बिहेव करते हैं तो आपको उनकी सेल्फिशनेस दिखाई देती है, उनका एक फेक एटीट्यूड दिखाई देता है, जो दुनिया के सामने कुछ और है मगर आपके सामने वो कुछ और निकल कर आता है। और उन सब का क्रक्स ये है कि वो आपका
आपका हित नहीं चाहते, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानो, ना कि आप वो करो जो आपकी आत्मा आपसे करने को बोल रही है, ना कि आप वो करो जो सच्चाई का मार्ग है, ना कि आप वो करो जो आपको स्ट्रेस नहीं देता हो। ठीक है, नरसिंह भगवान, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे सामने, ये कैरेक्टर्स साइकोलॉजिकली इंटरवोवन है। यानी साइकोलॉजिकली हमें एक एग्जाम्पल के लिए दिखाई जाए है, हमको बताया जाया है कि अगर तुम फेक रहोगे हिरण्यकश्यप की तरह, तो तुम कितनी भी चालाकी क्यों ना कर लो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। और वहीं अगर तुमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए, जिसकी वजह से तुम्हें हिरण्यकश्यप जैसे पेरेंट्स मिल रहे हैं, या हिरण्यकश्यप जैसा कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है, या हिरण्यकश्यप जैसा कोई नेबर मिल रहा है, एनीथिंग, बट तुम प्रहलाद की तरह भगवान से उतना ही प्रेम करते हो, उतने ही रियल हो अंदर से, तो भगवान हमेशा तुम्हारा साइड लेंगे, ना कि हिरण्यकश्यप का।